हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड बर्ड्स। तो कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, प्रकार होंगे, जहाँ भी होंगे खैर आती होंगे। तो अभी असर के वक्त मैं पहुँचा हूँ घर यूनिवर्सिटी से, और कपड़े शपड़े बदल लिए हैं मैंने, और देखा कि बजरी के जो हमारे तोते हैं वो काफ़ी शोर कर रहे थे, तो उनके पास भी खाना नहीं है, और हमारी जो कॉकटेल्स हैं उनके पास भी सीन नहीं है, तो उनको भी खिलाते हैं और बजरी को भी देते हैं। साथ में आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको एक और चीज़ दिखानी थी। सुभान कैमरे के पीछे है, तो वो लेके आया था कल संडे मार्केट से, हमारी यहाँ जो बर्ड्स मार्केट लगती है उससे। तो वो चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम दाना खिलाते हैं। तो सबसे पहले तो कॉकटेल का दाना चेंज करते हैं क्योंकि वो भूखे हैं। फिर उसके बाद जो है वो बजरी तोतों का चेंज करते हैं। अच्छा, सुभान से मैंने कैमरा ले लिया है, और सुभान दाना बाजरा ही खिलाते हैं हम जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरों से, और बाकियों का हम मैक्स दाना चला रहे हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सुभान क्यों दाना सुबह से नहीं खिलाता बर्ड्स को। तो सुभान भी लेट आता है, वो भी काम पे जाता है, और मैं भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वो भी टीचिंग कर रहा है बेसिकली। तो अब वो दाना खिलाएगा। गाइस, ये बोरी आप देख रहे हैं, तो बजरी के लिए जो बोरी है, दाना बेसिकली वो कम पड़ता है, तो हम बोरी लेकर आते हैं। ये बाजरे की बोरी है, और वहाँ पर जो है मेरे बाप को दिखाएगा, वहाँ पर जो है गंदम की बोरी, और ये हम मुर्गियों के लिए लाते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं बजरी के लिए यहाँ से दाना उठाऊंगा, और ये चीज़ जो है ये खाद में हमने बजीज को दाना डालने के लिए स्पेशल रखा है। अच्छा, रोज़ाना हम इतना ही दाना खिलाते हैं। पहले हमारे पास काफ़ी सारे बजीज थे, अभी भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जितने भी पट्टे थे वो मैंने बेच दिए हैं। और इनका पुराना वाला हम चेंज कर देते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, और ये नया वाला दाना हमने खिला दिया। अभी इनके बच्चे भी हैं, लेकिन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सकता। इस पर हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो दाना है आप देख रहे हैं, ये इसमें सूरजमुखी के हैं और दाने, और इसके अलावा कंजनी, और इसके साथ साथ बाजरा और बंग। तो ये हम लव बर्ड और इसको खिलाते हैं, ये जो हमारे हैं। अच्छा, जब भी खिलाया करें तो वो पुराना वाला दाना निकाल लिया करें, क्योंकि वो छोटी छोटी पीसेस में वो कर देते हैं। और ये जो पुराना वाला दाना है, हम ये कबूतरों को या तो खिला देते हैं या मुर्गियों को खिला देते हैं, तो वो बड़ा शौक से खाती हैं। अब ये नया वाला दाना हमने चेंज कर दिया। अब ये 2 दिन के लिए काफ़ी है, 2 पट्टों के लिए। कबूतरों को भी दाना देना है। असल में आज सुबह मैं थोड़ी सी जल्दी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकला था, तो मैंने दाना पानी इनका चेंज नहीं करवाया। लव बर्ड्स का हमारे पास दाना पानी उनका मौजूद है, लेकिन कॉकटेल का जो हमारा है वो उनका दाना ख़त्म हो चुका था, और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का। अब साथ में उनको भी खिलाना है। वैसे तो मैं उनको डिफरेंट दाना देता हूँ, या तो गंदम डाल देता हूँ, या रोटी के छोटे टुकड़े हमारे जो कबूतर और बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी जो मुर्गियाँ हैं, बैंटम हो गई। और लेकिन आज चूँकि लेट हो चुका है, असर का वक्त है, तो आज हम उसको बाजरा ही खिलाएंगे। तो अभी हम ऊपर चलेंगे, और हमारे जो जितने भी परिंदे बाहर हैं उनको बंद करेंगे, और फिर आपके साथ जो मैं नई मुर्गी लेकर आया था वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसने आपको बता भी दिया कि ये नई मुर्गी लेके आया है, तो वो मैं आपको एंड में दिखाने वाला था। ये बाजरा हम आज परिंदों को खिलाएंगे ऊपर जो हमारे पास है। वैसे उनका डिफरेंट दाना होता है, उनको हम गंदम, रोटी के छोटे टुकड़े और बाकी सारी चीज़ें खिलाते हैं, और कॉकटेल का हमारा जो बच जाता है दाना। और इनके लिए जो हमने दाना रख दिया, तो सारे परिंदे जो है वो नीचे आ गए हैं और मुझसे डर कर वापस ऊपर चले गए। अच्छा, असर के वक्त ये इतना शौक से खाती भी नहीं, लेकिन आज चूँकि ज़्यादा ही भूखे थे तो इस वजह से ये खा रहे हैं। अभी इस वक्त हम आ चुके हैं छत पर, और मुर्गियाँ हमने खोल ली। बैंटम हम खुली ही छोड़ते हैं क्योंकि ये इनके साथ लड़ाई करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये इनके साथ अगर एडजस्ट हो गए तो बाकी मुर्गियाँ लेके आएंगे, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं।
और हम एक और भी मुर्गी लेके आए हैं, वो सुभान आपको दिखाएगा, ऊपर लेके आएगा। हमारी बैंटम मुर्गियाँ उधर हैं। और आज पहली दफ़ा हम इनको बाहर खिला रहे हैं, अदरवाइज़ हम इनको अंदर ही डाल देते हैं। कबूतर जो है वो हमारा बाहर दाना खाते हैं और ये सील के जो मुर्गे हैं ये अंदर ही खाना खाते हैं। बैंटम के लिए भी हमने एक अलग सा दाना अंडों के लिए मंगवाया है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं। तो वो तो उनको कोई खिला चुका होगा, लेकिन ये अभी तक भूखे थे। उनके लिए हमने अंडों का स्पेशल वो खुराक मंगवाया था, तो उसको मैं पहले ही खिला चुका हूँ, इसलिए वो रिलैक्स है। अच्छा, ये हमारी बैंटम मुर्गियाँ हैं। और आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो आपको एक नई मुर्गी दिखानी है। तूफान लेके आया सिल्वर सेपराइट की एक फीमेल, जिसको थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बीमार है, तो उस वजह से मैं उसको नीचे ही रख रहा हूँ फ़िलहाल, इनके साथ नहीं जोड़ा। लेकिन वो दाना पानी इसी तरीके से चुग रही है, खा रही हैं। और कोशिश भी करें कि जितने भी आप मार्केट से बर्ड्स ख़रीदते हैं तो वो आप सेपरेट ही रखें कुछ दिनों के लिए, ताकि अगर उनमें कोई बीमारी और इस तरह के असरात हों तो वो निकल जाए। उसके बाद कल मैंने उसको देसी तरीके से बेसल भी खिला दिया था, बेसल के जो पत्ते हैं जिसको तुलसी भी कहा जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा लहसुन खिला दिया था, थोड़ा सा अदरक खिला दिया था और एंटीबायोटिक भी दिया था। लेकिन और आज भी मैं उनको देसी चीज़ दूंगा और एंटीबायोटिक मैंने दोबारा बंद कर दी। तो सुभान अभी ऊपर लेके आएगा, वो मैं जा रहा हूँ और इनको पकड़ता हूँ और आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। अच्छा, फ़िलहाल उसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ उसको अलग रखा हुआ है क्योंकि थोड़ी सी फ्लू के असरात है उसमें। अच्छा, सुभान मुर्गी लेके आ चुका है। ये वो मुर्गी है हमारी सेपराइट की फीमेल। वैसे तो मैंने इसको कहा था कि ये जोड़ा ही लेगा, पेयर लेके आए, लेकिन मिला नहीं, ये इसको एक ही मिला है और काफ़ी सस्ता मिला था, तो उस वजह से ये लेके आया। तकरीबन 650 का मुझे ये मिला है। वैसे तो इसका जोड़ा जो है वो 4-5 हज़ार में आराम से बिक जाता है। अच्छा, उस दिन मैं पूछ रहा था, मुझे तकरीबन वो 10 का कह रहे थे। वो कोई ब्रीडर था, उसके पास कोई अच्छी खासी पेयर्स थे इसके। लेकिन जब वो डिमांड और सप्लाई की बात होती है, अगर डिमांड ज़्यादा हो तो वो फिर महंगा बेचते हैं। वैसे 5,000 का मिल जाता है। और अच्छा, ये पहली बार हम थोड़ा सा देख रहे हैं इसलिए हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम साइड पे रखेंगे। अच्छा, हमारे ये बैंटम का जो मुर्गा है, ये सारे जितने भी हमारे घर में मुर्गियाँ हैं उनको तंग करता है। ना सील को छोड़ता है ना बाकियों को छोड़ता है। अच्छा, ये है सेपराइट की फ़ीमेल, सिल्वर सेपराइट की फ़ीमेल है ये। मुर्गियों का बचा हुआ खाना खा रही है, दाना चुग रही है। अच्छा, इन सारों के लिए हमने ब्रीडिंग बॉक्स भी बनाने हैं। हम सोच रहे हैं कि कबूतरों के लिए अलग से ऊपर एक ब्रीडिंग बॉक्स बना लें और मुर्गियों के लिए अलग से एक बना लें। अभी शाम का वक्त होने को है तो हम इनको बंद करेंगे और इसके लिए प्लास्टिक भी लगाएंगे। रात को काफ़ी सर्दी होती है। बैंटम तो हम नीचे लेके चले जाते हैं और बाकी जो मुर्गियाँ हैं और कबूतर हैं वो यहाँ पर ही रहती हैं। तो सर्दियाँ भी आ चुकी है, इसके लिए लकड़ी का बुरादा भी डालेंगे, ब्रीडिंग बॉक्स भी बनानी है और उसका भी इलाज करें, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना, तो उसके लिए भी मेल लेके आएंगे। और एक बंदे से बात की है उसकी सिल्की की, तो शायद वो भी हम लेके आ जाएं। तो ये दाना चूल्हे फिर हम इनको बंद करते हैं और सेपराइट को भी नीचे लेके चले जाएंगे। और बैंटम भी है, उनको भी हम नीचे रात को बंद करते हैं क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो नाजुक होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे और सुभान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।